तुम्हारे और मेरे पाप किधर है? क्रूस के ऊपर। तो ये पाप तुम्हारे साथ है। सोचो, नहीं बोलना बहुत आसान है, मगर जब दूसरा कोई पाप करता है तुम देख गए, तुमको ये वचन पे विश्वास नहीं आता है। विश्वास करो कि तुम्हारे और मेरे अधर्म के कामों के बोझ यीशु के ऊपर डाल दिया है। खुदा की काम देखो, तुम्हारा नहीं। तुम्हारा बोलने से अधर्म काम होता है। ब्रदर सिस्टर, तुम धार्मिकता, स्पीक गुड वर्ड, स्पीक गुड वर्ड, स्पीक वर्ड्स ऑफ एडिफिकेशन। सामने वाला सुन के उसको आशा आएगा। अगर तुमको सचमुच में मालूम है तुम्हारे सारे पाप माफ हो गए, सचमुच में माफ हो गए, तुम बिंदास हो जाओगे। हाँ, तुझे मेरा पाप मालूम है तो क्या, यीशु का लो सारे पापों से मुझे शुद्ध किया है। लेट्स गो टू, प्लीज मेरे लिए प्रार्थना करो, बिकॉज ये जरा वचन जरा डिफिकल्ट है। 1 Peter chapter 2 24 and 25 पढ़ना है मुझे, बट फर्स्ट विल टेक 24। वह आप ही हमारे पापों को अपने देह पर लिए हुए। ओके ओके ओके, क्या लिखा है? Who himself bore our sins in his own body on the tree। क्या लिखा है? वह आप ही हमारे पापों को अपने देह पर लिए हुए क्रूस पर। आप उनके खुद के पे क्या लिया? तुम्हारे और मेरे पाप किधर है? क्रूस के ऊपर लिया है। तो ये पाप तुम्हारे साथ है। सोचो, नहीं बोलना बहुत आसान है, मगर जब दूसरा कोई पाप करता है तुम देख गए, तुमको ये वचन भी विश्वास नहीं आता है। इसलिए मैं हमेशा शेयर करता हूं, इफ यू अंडरस्टैंड द वर्ड ऑफ गॉड, अगर तुमको समझता ये वर्ड है करके, ये सच्चा वर्ड है, तुम जो आदमी या जो औरत को तुम तारीफ नहीं करते बिकॉज उसका लाइफस्टाइल तुमको पसंद नहीं है, वो ये करता है वो करता है, फिर तुम ये वचन उसके ऊपर लगा सकते हो क्या? उसको आशा दे सकते हो? कैन यू गिव हिम होप? कैन यू गिव हिम होप? ये इफ यू कैन देन यू नो दिस वर्ड इज ट्रू। फिर तुम्हें पता है कि ये वचन सही है। ओके, क्या बोलता है? फर्स्ट ही हिमसेल्फ बोर आवर सिंस। ओके, जाएंगे हम जरा, ये ऐसे नहीं है वर्ड है। लेट्स गो टू आइज़ाया 53, आइज़ाया 53 वर्स 5। परंतु वह हमारी अपराधों के कारण ओके घायल किया। किसके अपराधों? हमारे अपराधों के कारण। श्योर? यस। अरे तुम तो बोलते तुम अपराधी है नहीं है, तो ये क्या फर्क क्या पड़ा है? यू से आई एम नॉट अ सिनर, मैंने अपराध किया है नहीं। कौन सा किया है? मैंने आई एम वेरी गुड। तू बेकार है, मैं बहुत अच्छा है। यू आर द वन, यू आर द कल्प्रेट। तुम कातिल हो, मैं नहीं। तुम कातिल हो, मैं नहीं। तुम कातिल हो, मैं नहीं। तो तुम्हारे अपराधों कहां गया है? ये बोलता है मेरे अपराधों के लिए क्या हो गया? किसके अपराधों के लिए? ब्रदर सिस्टर्स, किसके अपराधों के लिए? प्लीज मंजूर करो, प्लीज एक्सेप्ट दिस, कि तुम्हारे लिए प्रभु ने तुम्हारे अपराधों के लिए क्या हो गया? फॉर माई ट्रांसग्रेशन ही वॉज ब्रूज, फॉर माई इनिक्विटीज। पढ़ो ब्रदर। वह हमारे अधर्म के कामों के हेतु कुचला गया। हमारे अधर्मों के कामों के लिए यीशु को कुचला गया। इसलिए जो पुराना करार में लिखा है, अगर बच्चा कोई माँ बाप को ये नहीं किया, आदर नहीं किया, पत्थर लेके मारो, अभी वो नहीं है। बच्चा को बोलता है पश्चाताप कर, क्योंकि ये हो चुका है। ये पनिशमेंट जो है हो चुका है। इट इज गॉन ऑलरेडी, इट्स डन ऑलरेडी, इट्स अ डन वर्क, इट्स अ डन वर्क। तो क्या लिखा आगे देखो? हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी। हमारे शांति के लिए। जब भी तुम अशांति में आता हो ब्रदर्स, आते हैं ब्रदर सिस्टर्स, याद रखो तुम्हारा शांति के लिए क्या हो गया? यीशु को फटके खाना पड़ा। यस, आमीन। तुम अशांति में क्यों हो? यीशु ने तुम्हारे शांति के लिए फटके खाया। क्योंकि तुम अशांति में क्यों आ जाते हो? क्योंकि तुमने पाप किया, नहीं तो दूसरे ने पाप किया, कुछ तो भी वो पाप किया, उससे तुम्हारे ऊपर असर पड़ रहा है। तो अभी तुम अशांति में होगे। यीशु का वचन क्या बोलता है? हमारे शांति के लिए यीशु के ऊपर। और क्या बोलते हैं नेक्स्ट? कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाए। तो उसके कोड़े खाने से हम चंगा होगे। मत सोचो कि तुम पश्चाताप करोगे तुम चंगा हो जाओगे। मत सोचो तुम पश्चाताप करोगे तो तुमको भलाई आएगा। नहीं, ये सब चीज प्रभु ने कर चुका है। He has done it। पश्चाताप करने से क्या होता है? क्या होता है पश्चाताप करने से? हमारा मन जो है हमको दोषी नहीं ठहराता है, इसलिए हमको पश्चाताप करना पड़ता है। हमारा मन है हमको दोषी नहीं ठहराता है। अगर हम पश्चाताप नहीं करेंगे तो हमारा मन हमको घड़ी घड़ी दोषी ठहराएगा, दोषी ठहराएगा, दोषी ठहराएगा, दोषी ठहराएगा। और जो प्रभु ने जो काम कर दिया है वो व्यर्थ हो जाता है।
तो पश्चाताप करना हमको जरूरत है, वी हैव टू आस्क पार्डन। ओके, आगे जाएंगे हम, लेट्स गो टू वर्स 6। सबके सब भेड़ों की नाई भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया, और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। हम सब के क्या आदर, क्या हम सबों के अधर्म का बोझ अधर्मों का बोझ किसके ऊपर डाल दिया? यीशु पर। यीशु के ऊपर डाल दिया। ये बोलते हैं यूहन्ना 3:16, ये तुम विश्वास करो कि तुम्हारे और मेरे अधर्म के कामों के बोझ यीशु के ऊपर डाल दिया है, और यीशु क्रूस के ऊपर लिया है। ये विश्वास करो तो तुम्हारे अंदर जीवन आएंगे, जैसे यूहन्ना 3:16 बोलता है, देन तुम्हारा नाश नहीं होगा, देन यू विल हैव इटर्नल लाइफ। इटर्नल लाइफ मतलब परमेश्वर की जीवन। ओके, आगे जाएंगे, लेट्स गो टू वर्स 7। वह सताया गया तो भी वह सहता रहा और अपना मुंह न खोला। जिस प्रकार भेड़ वध होने के समय वह भेड़ी उन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह न खोला। हम लोग क्या करते हैं? मुंह खोल देते हैं। काय लावलं रे, ऐकत नाही का, समजत नाही का? What are you doing? Can you not understand what you are doing? Can you not understand? क्या कर रहे हो? Can you not understand? ये क्या हुआ? चुपचाप गाना गाते वो सब जन नाचते, चुपचाप खड़े रहो, सब जन गाते, मगर घर गए तो कहाँ चुपचाप? घर गए तो सबका हाल, छोटा बच्चा से माँ बाप का हाल, सबका हाल कर डालता है। क्यों? क्योंकि जैसा अभी, लेट्स गो टू वर्स 6 अगेन। बोलता है यहाँ पे हम कैसा हो गया है? बकरी जैसा हम भटक गए, ऐसा लिखा है हिंदी में। हम तो सबके सब भेड़ों की नाई भटक गए थे। भेड़ों की नाई भटक गए। आई विल कम बैक टू दिस वर्स बिकॉज 1 पीटर जो बात कर रहे हैं हम, वो यहाँ पे दिखाया है। ओके, वर्स 25 में लिखा है। विल कम बैक टू दिस वर्स। तो हम सब के सब ये यहाँ पे हम लोग भेड़ बकरी जैसा, ये वी आर लाइक शीप, ये वी आर लाइक लैम्ब। समझ रहा है? यहाँ पे हम भेड़ बकरी जैसा कैसा है? भटक जाते हैं। मगर 7वां वचन क्या बोलता है? 7वां वचन, लेट्स पुट 7 वर्स। 7वां वचन बोलता है, मुंह नहीं खोला हम। बाबा ये बकरी का हमको ये स्वभाव बिल्कुल पसंद है। हम मुंह खोलेंगे, हम सामने वाले का हाल करेगा, इतना हाल करेंगे, ऐसा हाथ में तो बेचारा घर छोड़ के जाएगा, नहीं तो पश्चाताप करेगा, नहीं तो आत्महत्या कर देगा। हम इसका हाल करेगा। और क्या खुद को सोच कर रखा है? यू वांट टू बी लाइक दिस? चुपचाप खड़े रहो। क्या अमल कौन सा बंद करोगे? डर मत, चुपचाप खड़े रहो। फिर खुदा की नजात के काम देखो। खुदा की नजात के काम देखो। खुदा के काम देखो, तुम्हारा नहीं। तुम्हारा बोलने से अधर्म काम होता है ब्रदर सिस्टर। तुम धार्मिकता, स्पीक गुड वर्ड्स, स्पीक वर्ड्स ऑफ एडिफिकेशन, जिससे सामने वाला सुन के उसको आशा आएगा, नहीं सामने वाला सुन के निराशा हो जाएगा। नहीं। तो ये वही लगा है। ओके, लेट्स गो टू वर्स 8। यस, अत्याचार करके और दोष लगाकर वे उसे ले गए। उस समय के लोग में से किसने इस पर ध्यान दिया कि वह जीवतों के बीच में से उठा लिया गया? मेरे ही लोगों के अपराधों के कारण उस पर मार पड़ी। प्लीज याद रखो, पिक्चर करो, पिक्चर दिस। क्या लिखा है? उसको क्या हो गया? अत्याचार जीवन फ्रॉम द लिविंग, जिंदा लोग से उसको निकाल दिया। जिंदा लोग कैसा है? मान पान शान होता है उनका। जिंदा लोग में मान पान शान होता है, मगर जो मरा है उसको मान पान नहीं होता है। उसका नाक में क्या होता है? क्या होता है? नाक में क्या होता है? उसका मरे आदमी का नाक में क्या होता है? कापूस होता है। तुम्हारा नाक में कापूस है क्या? कापूस होता है ताकि वो खून निकला नहीं, गंदा खून बाहर नहीं आए कान। ओके, तो यहाँ पे लिखा है फॉर द ट्रांसग्रेशन ऑफ माई पीपल। ये वचन में ये समझ है, फॉर द ट्रांसग्रेशन ऑफ माई पीपल ही वाज टेकन। क्या? मेरे ही लोगों के अपराधों के कारण। मेरे ही लोगों, किसके लोग हैं? किसके लोग? अरे बाबा, किसके लोग हैं तुम?
दम नहीं है, यू डोंट बिलीव। जैसा मैं कल मीटिंग में बोल रहा था, सैटरडे के मीटिंग में, अगर तुमको सचमुच में मालूम है तुम्हारे सारे पाप माफ हो गए, सचमुच में माफ हो गए, तुम बिंदास हो जाओगे। बोला कौन माइका लाल मेरा क्या बिगाड़ने वाला है? हाँ तुझे मेरा पाप मालूम है तो क्या है, यीशु का लहू सारे पापों से मुझे शुद्ध किया है, तुम बोल सकते हो क्या? नहीं, डर जाओगे। इफ गॉड इज फॉर यू हु कैन बी अगेंस्ट यू? अगर परमेश्वर तुम्हारे साथ है तो तुम्हारे विरुद्ध कौन हो सकता है? अगर परमेश्वर तुमको धार्मिक ठहराता है, कौन? परमेश्वर तुमको धार्मिक ठहराता है। क्यों? क्योंकि तुम्हारा अपराधों जो है यीशु के ऊपर डाला गया, तुम्हारा अपराध, इसलिए परमेश्वर तुमको धार्मिक ठहराता है। ऐसा ही हम धार्मिक नहीं हो गए ब्रदर्स सिस्टर्स, बहुत यीशु को उसका खून, इसलिए मैं ब्लड कप जीसस का गाना गाने, यीशु का खून जान दिया उसने, क्रूस के ऊपर 3 घंटा लटका था, 3 घंटा लटका था तुम्हारे और मेरे पाप लेके। एकदम गंदा, एकदम मैला हो गया था वो, इतना मैला, इतना गंदा हो गया था कि परमेश्वर उसको त्याग कर दिया। तो यीशु रोता है। फर्स्ट टाइम यीशु परमेश्वर को पिता बोलता नहीं है, हे मेरे खुदा, हे मेरे देव, तुम मला कशालाच त्यागले। जो बाप बेटा का रिश्ता टूट गया उसका, तुम्हारा और मेरे पाप है, इसलिए वो यीशु का खून, लहू का खून बाहर आता है गार्डन ऑफ गेथसेमनी में। दैट्स व्हाई ही इज स्वेटिंग ड्रॉप्स ऑफ ब्लड, क्योंकि उसको मालूम था कि परमेश्वर पिता उसको छोड़ के जाएगा, क्योंकि वो पाप बनने वाला है, वो पाप बनने वाला है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि तुम कोई पाप कर दिया, तुमको लगता है परमेश्वर तुमको छोड़ के गया, परमेश्वर तुमको छोड़ेगा नहीं, तुमको महसूस होगा कि छोड़। इसलिए प्रभु जी वापस बोलता है, नेक्स्ट टाइम क्या बोलता है? तेरे हाथ में मैं मेरा आत्मा देता हूं, इनटू योर हैंड्स आई कमिट माय स्पिरिट। तुम जो भी तुमको कोई त्याग गया तो तुम्हारा जीवन उसके हाथ में कैसे दे सकते हो? क्योंकि वचन बोलता है तुम्हें त्यागेगा नहीं। तुमको महसूस हो रहा है कि प्रभु जी तुमको छोड़ के चले गए क्योंकि तुमने पाप किया है, प्रभु तो तुमको छोड़ के, तुम्हारे को महसूस होगा। लेट्स गो टू वर्स 11, लेट्स गो टू 11 वचन में। वह अपने प्राणों का दुख उठाकर उसे देखेगा और तृप्त होगा। अपने ज्ञान के द्वारा मेरा धर्मी दास बहुतेरे को धर्मी ठहराएगा और उनके अधर्म के कामों का बोझ आप उठा लेगा। ओके, तो बहुत लोग को धर्मी कैसा ठहराने वाला है? सोचो, बहुत लोग को परमेश्वर धर्मी कैसा ठहराने वाला है? जब भी उन लोगों ने पाप करना बंद करे तो परमेश्वर उनको धर्मी ठहराए। ये सच है कि झूठ है? 2 कोरिन्थियंस 5:21 क्या बोलता है? परमेश्वर ने उसको जो पाप से अज्ञानी था उसको पाप बनाया, ताकि जब भी हम विश्वास करें हम लोग परमेश्वर की धार्मिकता बनते। परमेश्वर की धार्मिकता बनने के लिए यीशु ने क्या किया है? तुम्हारे और मेरे पाप उसके ऊपर ले लिया। ब्रदर सिस्टर्स प्लीज याद रखो, याद रखो, याद रखो, क्योंकि शैतान तुम्हारा हाल करेगा। ये सुसमाचार तुमको समझने को देगा नहीं, क्योंकि तुम्हारा नजर वो चीज पे है जो दिखता है, तुम्हारा नजर वो चीज पे है जो तुम समझते हो, वो चीज पे किस पे तुम हाथ लगा सकते हो। मैंने मेरे आंखों से देखा, मैंने कानों से सुना। प्रभु का वचन बोलता है यीशु के बारे में कि वो आके किसी का भी जांच नहीं करेगा। जो चीज़ उसके आंखों से दिखता है, उसके कानों से सुनता है, उसके द्वारा, मतलब शारीरिक चीज़ के द्वारा वो किसका भी जांच नहीं करेगा, वो किसका भी जांच नहीं करेगा। तो जब हम ये देखते हैं क्या बोलता है? फॉर ही शैल बेयर द इनिक्विटीज, ऑल द इनिक्विटीज। प्रभु क्या किया है? आइज़ाया 53 में, पुराना करार में भविष्यवाणी किया है कि ऐसा एक आने वाला है, ऐसा एक आने वाला है, यीशु आने वाला है जो तुम्हारे और मेरे पाप। ब्रदर्स सिस्टर्स प्लीज याद रखो, देयर इज नो अदर वे। यीशु बोला आई एम द वे, द ट्रूथ एंड मैं सत्य जीवन और, देयर इज नो अदर वे टू बी प्योर, टू बी होली, नो अदर वे। प्लीज याद रखो, देयर इज नो अदर वे मीन्स नो अदर वे। तुम उसको ऐड मत करो। जब भी प्रभु ने इब्राहिम को प्रॉमिस किया कि तेरे बच्चे लोगों इतने बच्चे बन गए, इब्राहिम 10 साल के बाद वो और उसका बीवी शाना बन गए। हमारा प्रभु को ना जरा मदद चाहिए। मुझे एक प्रेयर रिक्वेस्ट है, एक प्रेयर रिक्वेस्ट है। बोला है ये ब्रदर को ये हो गया है, उसको हॉस्पिटल जाना है, उसका भी ऑपरेशन होने वाला है,
डॉक्टर का नाम ये है, इज़ अ वेरी फेमस डॉक्टर का नाम मुझे लिखा है, सबको लिखा होगा। प्रार्थना करो कि परमेश्वर डॉक्टर के हाथ को गाइड करे, क्या वो बराबर ऑपरेशन करे। मैंने मैसेज डाला, अगर मेरे पास विश्वास है डॉक्टर के हाथ को गाइड करे तो मेरे पास विश्वास होना मांगता उसको चंगा करने के भी। ये कौन सा प्रार्थना है? डॉक्टर को जा रहा है, इज गोइंग दे, ऑपरेशन के लिए जा रहा है, प्रभु जी उसका डॉक्टर को भेजा दो, बुद्धि दो ताकि वो बराबर ऑपरेशन करे। शारीरिक है वो, आत्मिक नहीं है। क्योंकि यीशु ने फटके खाने से तुम उसमें विश्वास नहीं करते हो और डॉक्टर पे विश्वास करते हो कि उसका स्टडीज कितना मस्त हो गया। ही हैज स्टडीड, यस डॉक्टर हैज स्टडीड। तुम स्टडी करते हो क्या? आर यू स्टडिंग ताकि हमारे लोग चंगा हो जाए? आर यू स्टडिंग? तुम उतना टाइम लिए कि जैसा डॉक्टर लोगों ने टाइम लेते हैं। मंडली के अंदर प्रार्थना करके 1 घंटा 2 घंटे में भाग जाते लोग। डॉक्टर आके 4 घंटा 15 घंटा ऑपरेशन करता है। उसका बीवी गया, बच्चे गया, खाना गया, कुछ नहीं गया, वो करता है कि यहाँ पे कौन एनीबडी कैन यू बे विटनेस? हाँ, नर्सेज लोगों कैन यू बे? हमने देखा है, हम एक डॉक्टर को पहचानता था, 14 घंटा ऑपरेशन थिएटर में, 14 घंटा। दूसरा टाइम 8 घंटा है। बीवी हैरान, बच्चे लोग हैरान, सब हैरान, पर डॉक्टर के मन में क्या है? इसके ऊपर जो मैं ऑपरेशन किया है, दिस हैज टू फिनिश, दिस हैज टू फिनिश। तुम्हारा मन में लोग के लिए ऐसा बोझ है क्या? प्रार्थना किया है जैसा वो पादरी लोग बोलते हैं, नेम ऑफ द फादर एंड द सन एंड गो, ब्लेसिंग कर दिया मैंने, फिनिश्ड, गो। नहीं, गॉड हैज कॉल्ड यू टू। अगर ये डॉक्टर लोगों इतना कर सकते हैं, नर्सेज लोगों इतना कर सकते हैं कि लोग चंगा हो, हम लोग उससे बढ़कर क्यों नहीं हो सकते हैं? हमारा प्रभु महान है, हमारा डॉक्टरेट अलग है, मगर हम लोगों का पास टाइम नहीं है प्रभु के वचन में जाके देखने के लिए लोग कैसा चंगा होते, लोग का कैसा था। हमारे पास टाइम नहीं है। हमारे पास गूगल में टाइम है, चैट जीपीटी पे टाइम है, वहां पे जाकर गुड 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 गुड। हाँ, हर लोगों बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अदरक खाओ। हर लोगों बोलते हैं लहसुन खाओ। हर लोगों बोलते हैं, कौन बोलते हैं क्या पता? वो लोग बोलते हैं, उन लोगों बोलते हैं, उन लोगों बोलते हैं, कौन है क्या पता? उन लोगों दे से मगर प्रभु का वचन जो बोलता है हम बोलने को राजी नहीं है, क्योंकि हम डरते हैं कि हमारा विश्वास बराबर नहीं है। अगर विश्वास हमारा बराबर है तो हम बराबर से प्रभु को, क्योंकि हमारा विश्वास क्यों बराबर नहीं है? बिकॉज वी डोंट बिलीव, हम इसमें विश्वास नहीं करते कि ही शैल बेयर द इनिक्विटीज ऑल। हमारा पापों के, अधर्म कामों के जो भी था, प्रभु ने, यीशु ने क्रूस के ऊपर ले लिया। इट्स नॉट विथ यू। दिखता नहीं है, दिखता नहीं है हमको। अभी भी हमारा पाप हमारे ऊपर दोष लगा है, हमारा मन हमको भी दोषी लगता है, हमको दिखता नहीं है। प्रभु के वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने, हिब्रूज में लिखा है, परमेश्वर ने सारे चीज यीशु के हाथ के नीचे दिया है, उसके पांव के नीचे दिया है। पर बोलता है बट वी डोंट सी इट नाउ, वी डोंट सी इट नाउ। हमें दिखता नहीं तो क्या? गॉड्स वर्ड इज ट्रू, गॉड्स वर्ड इज ट्रू। ओके, लेट्स गो टू वर्स 12। सेम है, मैं घड़ी घड़ी बता रहा हूँ, क्योंकि आइज़ाया 53 ब्रदर्स सिस्टर्स आप घर पे जाके बरोबर से पढ़ो, लर्न इट एंड मेक योर नोट्स। बिकॉज ये जो चीज़ है, अगर हमें आइज़ाया 53 जो है बोलता है दिस इज द मसाया का वचन है, भविष्यवाणी है, यीशु के बारे में भविष्यवाणी। वर्स 12 में देखो क्या लिखा है, यार पढ़ेंगे हम। इस कारण मैं उसे महान लोगों के संग भाग दूंगा और वह सामर्थियों के संग लूट बांट लेगा। किस कारण? किस कारण? क्योंकि वो तुम्हारे और मेरे पाप उनके बदले हैं। अगर ब्रदर्स सिस्टर्स हम एक दूसरे के बोझ ऐसा उठाएंगे, जांचेंगे नहीं लोग को, ये नकली है, ये बहुत शाना है, ये सुनता नहीं है, तुम जांचो मत लोग को। प्रभु ने जांचा नहीं, जब भी क्रूस पे पर किल्ला ठोक रहे थे, प्रभु ने क्या बोला, कैसा माफ करने को बोला? उन लोगों को जानते नहीं है। हम लोग क्या बोलते हैं? उन लोगों को बरोबर जानते हैं। दे नो। तो माफ मत करो। मैं उसके पास टाइम पास क्यों करूं? इसके लिए प्रार्थना क्यों करूं? मैं क्यों जाऊं उसके घर को? क्या लिखा है? अगर तुम उनके बोझ उठाओगे, जैसा लिखा है बाइबल के अंदर, लिखा है, पौलुस लिखता है, bear one another's burden, एक दूसरे का बोझ तुम उठाओ। अगर तुम एक दूसरे का बोझ उठाएगा तो क्या हो गया? एंड क्योंकि उसने अपना प्राण
मृत्यु के लिए उंडेल दिया, वह अपराधियों के संग गिना गया। किसके संग? अपराधियों के संग, किसके संग? अपराधियों के संग। तुमको किसके संग गिना जाना चाहिए? Whom do you want to be associated with? तुम बोला मुझे अच्छे लोग के साथ, अच्छे लोग के साथ, अच्छे लोग के साथ, I want to be counted with the good people. यीशु क्या बोलता है? मुझे अपराधों के साथ गिना जाता है। फारिसी लोग जो बाइबल जानते हैं, वो लोग क्या बोले? यीशु के चेले लोग को क्या बोले? तुम्हारा गुरु कैसा है? पापी लोग के साथ खाना खाता है। उस टाइम पापी मतलब बहुत पापी हैं, आपने जैसे नहीं, बहुत पापी लोग, हाँ बहुत बेकार पापी लोग थे वो लोग। उसके साथ गए खाना खाने को, उसके साथ गए खाना खाने को। कैसा है तुम्हारा गुरु? कैसा है तुम्हारा गुरु? तो यहाँ पे जब भी हम देखते हैं प्रभु के बारे में लिखा है, एंड देन उसके बाद पढ़ो। तो भी उसने बहुतों के तो पाप का बोझ उठा लिया और अपराधियों के लिए विनती करता है। ओके, सिर्फ पाप नहीं उठाया, सिर्फ हमारे पाप नहीं उठाया, क्या अपराधी लोगों के लिए विनती भी करता है। ये ऑल्सो इंटरसीड्स। तो ये हमारा काम है, अगर हम प्रभु के चेले लोग हैं, हमारा ये काम है।